उनका हाल तो अल्लाह माफ करे। वो बस अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैंने डार साहब से पूछा था कि जी आप कह रहे हैं कि जी नहीं लेके जा सकते, तो फिर वो पंजाबी की एक बड़ी मशहूर फिल्म है, उसका एक डायलॉग था, मौले नु मौला ना मारे थे मौला किमें मरेगा। तो मैंने कहा फिर यही बता दें कि मियाँ साहब खुद कब वापस जाएंगे, ये तो लेके जा नहीं सकते। अच्छा ये बताइए कि ख्वाजा आसफ साहब के मुतल्लिक कहा जाता था हाथ हौला रख देने, मतलब हल्का सा हाथ हल्का रखते हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। ये क्या सीन है, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। उनके बारे में तो कुछ कहा जाता था कि वो, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। देखिए ख्वाजा आसिफ के बारे में, जी 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 जी, ख्वाजा आसिफ के बारे में जो बात कही जाती थी, ये वैसे बाय द वे मैं गिला कर दूं, मैं गिला कर दूं, क्योंकि मैं तो कोई पीएमएलएन का देखिए रजिस्टर्ड कोई क्या कहते हैं पार्टी वर्कर हूं नहीं, तो मैं गिला कर सकती हूँ। मैं समझती हूँ कि पीएमएलएन इतनी बड़ी जमात, देखें पूरी दुनिया आपकी जो जमात की पावर है उससे इतनी घबराई हुई है कि 2018 में तोड़ने की कोशिश करती है, नाकाम होते, बल्कि कब से कोशिश कर रहे हैं, 2003 से कोशिशें कर रही हैं। कभी भाई के पास पहुंच जाते हैं, कभी भतीजे के पास पहुंच जाते हैं, कभी बेटी को धमकाते हैं, कभी क्या क्या करते हैं, कितने इन्होंने ड्रामे नहीं किए, लेकिन वो जमात टूटी नहीं बल्कि मजबूत हुई है। और ख्वाजा आसिफ साहब को 30 साल से, मतलब 30 साल से ज्यादा ही मियां नवाज शरीफ के साथ ही हैं, जो कि मुझे एक्चुअली हाल ही में पता चला। मुझे मेरी इत्तला उनके बारे में ये नहीं थी, तो मेरी उनके किसी दोस्त से बात हुई तो उन्होंने कहा जी ये तो कॉलेज से इकट्ठे हैं। मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था। उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ साहब का और ख्वाजा आसिफ का साथ मुझे एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये जो जो तासुरात दी जाते हैं ना कि जी ख्वाजा आसिफ इस तरफ हैं और शहबाज शरीफ साहब अलहदा हो जाएंगे और ये शीन बन जाएगी, ये मीम बन जाएगी, ये पिंडी का बच्चा है, ये इस किस्म की बातें की जाती है। मैं कह सकती हूँ क्योंकि जाहिर है मुझे हक है। तो मुझे लगता है कि पीएमएलएन ना अपनी ताकत, पीएमएलएन की जो पार्टी में जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, और खास तौर पे सोशल मीडिया जो है, मैं खास तौर पे आपकी तवज्जुह से कह रही हूँ, सोशल मीडिया को मुत्तहिद होने की जरूरत है। इस वक्त आप मतलब एक लीडर जो कि सारी दुनिया उससे खौफ में और डर में बैठी हुई है, वो इतना ताकतवर हो गया, इस वक्त आपको एक बड़ा फोकस्ड अप्रोच रखनी चाहिए। पीटीआई को देखें, दरबारी बिहेवियर उनका ना 8 बजे के शो पे ना 10 बजे के शो पे खत्म होता है। सोशल मीडिया पे देखें वो धड़ाधड़, मैं एक पोल करती हूँ 30,000 वोट डाल देते हैं। मतलब उस्मान बुजदार को जो कहें कि जी शहबाज शरीफ से अच्छा चीफ मिनिस्टर है, आफरीन है सोशल मीडिया पे, तो पीएमएन को कुछ सोचना चाहिए। तो मेरी ये राय ख्वाजा आसिफ के बारे में नहीं है, जो कि बहुत से लोगों की, ये जो तासुर दिया जाता है ये प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा है। और आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, मजाल है जो उनका मफलर भी हिला हो, वो फ्रेश मफलर पहन के बाल मुस्कुराते हुए गए हैं, मुस्कुराते हुए गए हैं, मुस्कुराते हुए वापस आए, एंजॉय कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि ख्वाजा आसिफ साहब के मैं आप बिफोर, बारे में, अगर आप मुझे मुझे आप बताएं, मैं भूल ना जाऊं। मेरे ख्याल में वो जहां से गिरफ्तार के दीवारें उसकी बहुत बड़ी थी, वरना वो दीवार फलांग कर भाग जाते ख्वाजा साहब तो शायद नहीं। अच्छा मैं गलत हूँ जी, सॉरी। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब को देखे ना कि वो बकौल किसी के कि मैं पढ़ी थी, किसी ने ट्विटर पे लिखा कि अगवा करने की, यानी एक बंदा जो कि हंसी खुशी, जो कि कहीं जाता ही नहीं है, तो उसको आपको अगवा करके, मतलब ये जिस किस्म की सूरत हाल थी कि एहसन इकबाल साहब के घर में, मतलब जो मैंने देखा है कि 8 बजे के शो पे जो लोग उठ के आ रहे थे, मेरा ख्याल है शायद जुबैर साहब बात कर रहे थे हामिदी साहब के साथ जी शायद, और जी, एक दो लोग जुबैर और साहब। भी। तो उन्होंने कहा जी वो तो हमें पता ही नहीं चला कि ये क्या तरीका है, मतलब कोई तरीके से आए। तो ये भी देखे ना पावर है, उन्होंने रात की तारीकी में और अंधेरे में इस तरह सोचा। तो मेरा तो ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ साहब को वो कॉल कर देते। तो ख्वाजा साहब बाय द वे मेरी इत्तला है कि वो बड़े अरसे से इंतजार में बैठे हुए थे। आपको याद होगा जब उनकी बेगम साहिबा और उनके शायद साहबजादे के ऊपर भी इस बात, तो ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में मैं आपको एक जो बात लोगों को शायद पता ना हो, ये बात करने वाली है, इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग हैं पाकिस्तानी सियासतदान जिनके ज़ौक से, जिनकी ज़हानत से, जिनके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से मैं इम्प्रेस हुई हूँ। और आप यकीन करें कि ख्वाजा आसिफ साहब एक हिस्ट्री का लेक्चर हो, वो तो आपने देख भी दिया था कि असेंबली में किस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने थोड़ी मूलिया हिस्ट्री, तारीख सिखाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब जैसे सियासतदान बहुत कम है हमारी पार्लियामेंट में, और हमारी सियासी लैंडस्केप में भी बड़े कम है, क्योंकि वो शख्स जितना मुताला उनका है, मैं ऐसे लोगों की बड़ी कदर करती हूँ जो कि आप अगर ख्वाजा आसिफ से
पूछेंगे ना किसी किताब के बारे में, तो अक्सर मेरी जो लाइब्रेरी में किताबें हैं, मेरा और ख्वाजा आसिफ साहब का अदब के ऊपर और किताबों की जो जो बुक लिस्ट है वो ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से आती है। और मैंने आज तक ख्वाजा आसिफ साहब ने जब कोई मुझे बुक रेकमेंड की है, आप यकीन करें कि वो ऐसी किताब रेकमेंड करते हैं कि एक तो आपने कभी सुना नहीं होता, मतलब कोई नायाब किताबें वो रेकमेंड करें। और फिर वो आपको बता देंगे कि 1970 में मैंने ये किताब पढ़ी थी और उसमें ये लाइन थी, और फिर आप जाएंगे वो किताब उठाएंगे और वाकई उसमें, यानी कि वो इस किस्म का एकेडमिक इंसान है जो उनकी नॉलेज है। तो उनके बात करने का एक तरीका है जो लोग समझते नहीं है, और वो आपको पता है जिस किस्म के लोग पार्लियामेंट में नमूने बैठे हैं, इनके तो ऊपर से गुजर जाएगा। इनको तो जिस तरीके से, ये तो आधे आधे घंटे में 4 पर्चे फिल करने वाले बच्चे हैं, इनको क्या पता वो ख्वाजा आसिफ साहब के इंटेलेक्ट और उनकी जहानत तक पहुंचने के लिए भी जहानत दरकार है। तो ये एक तासुर दिया जाता है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब, कोई वजह ही होगी ना कि इतने सालों से मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, और जो मैं नो आपको डाउट। बता रही हूँ कि वो इंतहाई ज़हीन इंसान है, और जहानत का इस वक्त पाकिस्तानी अवाम में भी इम्तिहान है। मैं आपको बताऊं कि जो इस जी वक्त ज़हीन इंसान है, जो गुमराह इंसान नहीं है, जो कम अकल नहीं है जैसे हम पश्तों में कहते हैं, जो दूरंदेश इंसान है, वो जानता है कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है, मियां नवाज शरीफ ने जो नजरिया सेट किया है आज, जो उसके साथ खड़ा रहेगा, जो उसको दिल से अप्रिशिएट करेगा और दिल से तस्लीम करेगा और उसके साथ खड़ा रहेगा, कल को उसकी सियासत में जंग होगी, कल को उसकी सियासत में काम होगा। तो मियां नवाज शरीफ का साथ ख्वाजा आसिफ छोड़ने वालों में से तो है ही नहीं। और अब वो जो उनको आगे जाके जो चित्रोल करेंगे, मतलब जो हमको, मैं जो एंजॉय, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हमें जो लुत्फ अंदोज करेंगे वो। और आपने एक तो ट्रेलर आज भी देख लिया, आज आपने देखा होगा कि उन्होंने जो जो जाके बातें की है, तो ये जी। इन्होंने निहायत मकाना हरकत ये कि ख्वाजा आसिफ साहब को उन्होंने पकड़ लिया है। पहले शायद खान अब्बासी को पकड़ के इनको ठंडी पड़ी थी, इन्होंने सबक नहीं सीखा था। अभी वो जो जाके ख्वाजा आसिफ साहब ने करनी है इनके साथ, वो दुनिया देखेगी। और राना सनाउल्लाह साहब ने आज बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट दी है, आई थिंक उनका मैं एक हेडलाइन पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बेवकूफी है, ऐसी गिरफ्तारियों से तो तहरीकों में जान आती है, तहरीक बिल्कुल। तो जोर पकड़ती है जब आप गिरफ्तारियां करते हैं। और ये तो मेरा ख्याल है चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए ख्वाजा आसिफ की जो गिरफ्तारी है वो बड़ी सिंबॉलिक है। उन्हें तो कोई असर नहीं होना, वो अटक जेल गुजारे हुए हैं, वो कोई मम्मी डैडी कोई बर्गर क्राउड नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब ने अटक गुजारी हुई है। उन्होंने बड़े मार्शल लॉस देखे हुए हैं, उनको अंदर बाहर की समझ है, 70 साल उनकी उम्र है, उन्होंने तो वाकई धूप में अपने बाल इस तरीके से नहीं जारी की है। तो ये तो उनको जो चने चबा के आएंगे, मैं तो इंतजार कर रही हूँ। और इससे इससे ज्यादा अहमकाना हरकत ये कर नहीं सकते थे। और अभी कल आपने मौलाना साहब की बात सुनी, जब एक जज ने उनको कहा कि अगर अब आपको गिरफ्तार कर दिया, तो जी। कहते मैं अगर को कैंसिल करता हूँ। अगर नहीं कर सके, बिल्कुल कहा है मौलाना साहब ने कल शाम को। हाँ, और फिर मरियम नवाज ने भी कहा कि अब जवाब आपको मिला। देखिए बात ये है कि इस वक्त जो ये जो जिहाद है ना, मैं क्यों उसको जिहाद कहती हूँ, ये 3 दिन का 3 हफ्ते का खेल नहीं है। अब ये भी तवक्को करना कि आगे कोई बड़े शरीफ लोग बैठे होंगे और वो शराफत से कहेंगे ये असलती होगी, ये ले, ये उन्होंने जो खेल खेला है, जो ड्रामा किया है, जो पाकिस्तान के अवाम के साथ, 22 करोड़ अवाम के साथ एक घिनौना खेल खेला है, जमहूरी हक छीना है, मईशत को कत्ल किया है, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत एक सबसे बड़ी विफाकी लेवल की जमात को उन्होंने जिस तरीके से कंप्लीटली वाइप किया है कि वो आ ना सके मैदान में, तो उन्होंने इसलिए तो नहीं किया ना कि वो यूं ऐसे भाग जाएंगे, वो किसी एजेंडे पे हैं, और वो एजेंडा आपको नजर आ रहा है, कश्मीर फरोश ये लोग हैं। अब आप देख रहे हैं कि बाकी भी जो एजेंडे इनके चल रहे हैं, लोग अंधे तो नहीं है। आपको इस बार न्यू ईयर्स पे अगर किसी को तोहफा देना हो तो एक बोरी आटे की और एक बोरी चीनी की दे दें। बेशक। तो ये सोच समझ के आए हैं, ये ना अहल नहीं है, ये यही करने के लिए लाए गए हैं। और यही वजह थी कि नवाज शरीफ इनकी नजर में खटता था, शहबाज शरीफ की नजर में खटकता था। पंजाब उनसे लिया, मुल्क उनसे लिया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? आज मरीम नवाज तो पार्लियामेंट में नहीं बैठी हुई, मरीम नवाज के लिए तो कॉन्सर्ट्स नहीं अरेंज किए जा रहे, मरीम नवाज के धरनों पे तो खाने नहीं पहुंचाए जा रहे, मरीम नवाज के लिए तो कोई
वर्दी में बैठ के और लोगों के दफ्तरों में नहीं बैठा हुआ कि दफ्तर बंद करो, अपना सियासी दफ्तर बंद करो, या इधर बंदे भेजो या इधर बंदे मत भेजो। मरियम नवाज का तो जो बैकिंग है, जो वालिद साहब हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं, चचा जेल में है, चचा साद भाई जेल में है, उसने फिर भी लाहौर जैसा कर दिया, भर दिया ना मीनार पाकिस्तान बगैर किसी सपोर्ट के। अपनी पार्टी की भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सपोर्ट बनती थी, वो भी पूरी तरह से तो नहीं थी, लेकिन आप लोग नहीं क्रश कर पाए, तो एक ख्वाजा आसिफ को आप गिरफ्तार करके आप दो और को कर लें, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार करके मजा नहीं आया था इनको, मेरा ख्याल है सबको कर लें। ये जिसको गिरफ्तार करते हैं ना, वो पंजाबी कहते हैं कि वो और जहरीला हो जाता है, उसको और जहरीला कर देते हैं। और आपने कहा कि ये बहुत अहमकाना है, पहले कौन सा मोहल्ले में इनको डॉक्टर कहते हैं, ये यही कुछ ही करते हैं, ये इसी किस्म के फैसले। अच्छा, एक बात और है कि मरियम नवाज साहबा ने कहा कि ख्वाजा साहब को भुलाकर कहा गया कि मियां नवाज शरीफ को छोड़ दो, सारे केस खत्म कर देंगे। ऐसी ऑफर किसी और रहनुमा को भी मिली होगी, अगर आपके इल्म में हो, नॉलेज में हो? मेरा ख्याल है बड़े बड़े रहनुमाओं को ये ऑफर्स मिली हैं, और ये फर्क है, मेरा ख्याल है अक्रॉस पार्टीज ये ऑफर्स गई होंगी। और मैंने आपको इस वजह से कहा कि आज जो मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा है, देखिए हम तो मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया उसको दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से एडमायर करते हैं, कि मियां नवाज शरीफ ने जो एपीसी में बात की है, जो उन्होंने स्टार्ट किया है, वो उसकी मैं दिल से कदर करती हूँ। और आप यकीन करें कि जो लोग उनके साथ खड़े हैं उनकी भी बहुत कदर बड़ी है, उनकी इज्जत लोगों की निगाहों में बड़ी है। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के हलकों में भी लोगों की कदर, उनकी नजरों में इस बयानिए की कदर बड़ी है, क्योंकि ये बहुत एक बोल्ड स्टांस है, ये एक नजरियाती स्टांस लेना एक ऐसी जमात के लिए जो कि इलेक्टोरल जमात है, जो छोटी सी कोई लॉबी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार कहती हूँ कि पंजाब से ऐसी आवाज उठना बहुत बड़ी बात है। और मरियम नवाज का जो फ्यूचर करियर है, प्राइम मिनिस्टेरियल एस्पिरेशंस हैं, उसके साथ इतना बड़ा फैसला करना, बड़ा इसके लिए हिम्मत चाहिए है और आला नजरियात चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर अलहदा होना होता तो उनको मौके पिछले 1 साल से पहले भी आए हैं, ये भी मेरी नॉलेज में है, बड़े लोगों ने। लेकिन जी ख्वाजा आसिफ साहब भी खानदानी इंसान है, वो कोई न दौलतिये या कोई अपस्टार्ट तो है नहीं, वो पहली बार तो कभी पार्लियामेंट में आए ही नहीं, उनको कोई प्रोटोकॉल का तो कोई चस्का लेना नहीं, उनको कोई कौसार में कॉफियां पीने तो कोई शौक है नहीं। उनके वालिद साहब की वक्त से जो उनकी रिवायात चल रही हैं, जिस तरह से उनकी एक हल्के में जो रिस्पेक्ट है, वो पुरानी सोच वाले, एक ट्रेडिशनल सोच वाले खानदानी लोग हैं। ऐसे लोगों को खरीदना मुश्किल ही नामुमकिन भी होता है। और आप 70 साल की उम्र में वो ऐसी बात करेंगे, मतलब ये कुछ सोचने वाली बात है। तभी तो मैं कहती हूँ ना, ये कमअकल और अहमक लोग हैं। और आप यकीन करें कि ख्वाजा आसिफ साहब तो इतने पॉपुलर हैं, मैं आपको ये हल्फन बता रही हूँ कि पीटीआई के लड़कों में ख्वाजा आसिफ साहब इतने पॉपुलर हैं, इसलिए क्योंकि एक तो उनकी तकारीर को लोग बड़ा पसंद करते हैं। ये उस वक्त से जब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है वाली बात, हालांकि उनके जी। लीडर को कही थी, ये मैं आपको जेन्युइन बात बताई। उसके बाद आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब को शौक है, कभी वो नहर में छलांग लगा देते हैं। आप यकीन करें, मुझे पीटीआई के लड़कों ने फोन करके पूछा कि ये ख्वाजा आसिफ से पूछेंगे कैसे, क्योंकि ये एक जाहिर है एक बंदा जो सारी उम्र से हमारे देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि देखो पुल से छलांग मार दिया उन्होंने। आपने देखे वो वीडियोस जहाँ वो दरिया में छलांग मार दी, वो कहते हैं मैं सारी उम्र ये करता रहा हूँ। तो पीटीआई में भी उनकी बड़ी एक मकबूलियत है, पीटीआई के नौजवानों में बड़ी मकबूलियत है, और फिर वो बोलते भी जिस तरीके से हैं, तो ये बड़ा बैकफायर करेगा। ये अपनी बौखलाहट का, ये वही वाली बात है जो जैसे शिबली भाई में बड़ा बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है, वो ये आप समझे कि ये उसकी एक्सटेंशन है। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब को रात के अंधेरे में अरेस्ट कर रहे हैं, ये हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। बड़ा मजा आ रहा है आपको? भाई आप उन यकीन बेचारों करें, हमें तो उन बड़ा मजा आ बेचारों रहा है। उन बेचारों की छुरी रखी हुई है गर्दन पे और आपको मजा आ रहा है। वो बेचारों से भी पूछ कर देखें। अच्छा, देखिए, एक मरीम नवाज साहब ने कल एक बात और भी कही थी, ख्वाजा साहब की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत को वार्निंग दी है कि ख्वाजा साहब को फौरी छोड़ दें।
वरना मामलात कहीं और पहुंच जाएंगे। और उन्होंने जो अपने उनके जो प्रोग्राम थे, ये महंगाई मार्च, उसको भी रीशेड्यूल करने का ऐलान किया है। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब कोई जैसे मैंने आपको कहा कि उनकी इतनी लंबी जिद्दोजहद है, हमारी पार्लियामेंट का एक मेरा ख्याल है कि बड़े कम लोगों को, जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते, जो बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं इंटरेस्ट रखते, वो ख्वाजा आसिफ साहब को पहचानते हैं। अगर आप पूछे ना कि पार्लियामेंट में कौन हमारे बैठता है, तो ख्वाजा आसिफ साहब को पहचानते हैं, और नाम से पहचानते हैं, उनकी तकारीर की वजह से पहचानते हैं, उनकी जहानत से इम्प्रेस होते हैं, उनके इंटरव्यूज से इम्प्रेस होते हैं। और ऐसे शख्स को, इतने हाई प्रोफाइल फिगर को, इतने रिस्पेक्टेड फिगर को जब आप अरेस्ट करते हैं ना, तो आपने वाकई तहरीक में जान डाली है। और एक्चुअली